नमस्कार। आज हम भूगोल के पहले और सबसे जरूरी चैप्टर्स में से एक संसाधन एवं विकास को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और इस विषय को एकदम आसान बनाते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जो पानी हम पीते हैं, हमारे आसपास जो हरे भरे जंगल हैं और जमीन की गहराई में छिपे जो खनिज हैं, इन सभी चीजों में ऐसी कौन सी एक बात है जो एक जैसी है? ये सवाल ही इस पूरे चैप्टर का सार है। और जवाब बहुत ही आसान है, ये सभी संसाधन हैं। जी हाँ, रिसोर्सेज। ये एक ऐसा शब्द है जो भूगोल की दुनिया का दरवाजा खोलता है, और आज हम इसी दरवाजे से अंदर चलेंगे। तो सवाल उठता है, आखिर ये संसाधन है क्या? देखिए, हमारे माहौल में मौजूद हर वो चीज जो किसी ना किसी तरह से हमारी जरूरत को पूरा करे, वो एक संसाधन है। बस शर्त यह है कि हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो प्यास बुझाने वाला पानी हो या हमारे फोन में लगी बैटरी। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि संसाधन क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हें कितने अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संसाधनों को बांटने के 4 मेन आधार होते हैं। पहला, वो बने कैसे हैं, यानी उनकी उत्पत्ति। दूसरा, क्या वो खत्म हो सकते हैं, यानी समाप्यता। तीसरा, उनका मालिक कौन है, यानी स्वामित्व। और चौथा, उनका कितना विकास हुआ है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर चीजें या तो जीवित होती हैं, जैव या निर्जीव, अजैव। इनमें से एक वर्गीकरण सबसे ज्यादा जरूरी है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। देखिए, नवीकरणीय वो हैं जो कुदरती तौर पर दोबारा बन जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। वहीं अनवीकरणीय वो हैं जो एक बार खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। अब एक छोटा सा सवाल, आज दिन भर में इस्तेमाल हुई किसी एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो अनवीकरणीय हो सकता है वो गाड़ी में भरा गया पेट्रोल हो, या जिस बिजली से घर रोशन है वो कोयले से बनी हो, है ना? देखिए, सिर्फ ये जान लेना कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं काफी नहीं है। असली समझदारी तो उनके सही इस्तेमाल की योजना, मतलब प्लानिंग बनाने में है, और यही प्लानिंग हमारे भविष्य की चाबी है। पर हमें प्लानिंग की जरूरत है ही क्यों? इसके 3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला, ये संसाधन हर जगह बराबर नहीं है। कहीं कुछ ज्यादा है तो कहीं कुछ और। दूसरा, हम इनका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। और तीसरा, इस अंधाधुंध इस्तेमाल से हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। तो प्लानिंग करें कैसे? इसके 3 बहुत सीधे से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो पता लगाओ कि देश में कहाँ कौन सा संसाधन है। फिर उसे सही से इस्तेमाल करने का एक पूरा ढांचा तैयार करो, और आखिर में उस प्लान को ठीक से लागू करो। और यहीं से एक बहुत ही खूबसूरत विचार सामने आता है, सतत विकास का। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर मतलब सीधा सा है। विकास ऐसा हो कि हमारी आज की जरूरतें भी पूरी हो जाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के हिस्से के संसाधनों पर भी कोई आंच ना आए। चलिए, अब बात करते हैं हमारे 2 सबसे बुनियादी और कीमती संसाधनों की, जिनके बिना तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। भूमि और मृदा, यानी जमीन और मिट्टी। ये चार्ट देखिए, ये हमें एक नज़र में बताता है कि भारत में जमीन का इस्तेमाल कैसे होता है। साफ दिखता है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती और जंगलों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों की रीढ़ हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी ही कुछ गतिविधियों की वजह से इस जमीन की क्वालिटी लगातार गिर रही है, जैसे कि अंधाधुंध जंगल काटना, जरूरत से ज्यादा माइनिंग करना। इसी को हम भूमि क्षरण कहते हैं। और अब बात मिट्टी की। मिट्टी सिर्फ धूल का ढेर नहीं है, ये वो जादू है जिससे अनाज उगता है। हमारा खाना, हमारी जिंदगी, सब कुछ इसी उपजाऊ मिट्टी पर ही तो टिका है। और भारत तो इस मामले में बहुत अमीर है। यहाँ तरह तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कहीं उत्तर भारत के मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है, तो कहीं दक्कन के पठार की वो काली मिट्टी जो कपास के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन हमारी ये कीमती मिट्टी एक बहुत बड़े खतरे में है, और वो खतरा है मृदा अपरदन, यानी सॉइल इरोजन। आसान भाषा में कहें तो जब तेज हवा या बहता हुआ पानी मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत को अपने साथ उड़ाकर या बहा कर ले जाता है, तो उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं।
तो अब सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या इस बर्बादी को रोकने का कोई रास्ता है? हम अपनी सबसे कीमती दौलत, अपनी मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रास्ते हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में ढलान पर सीढ़ी जैसे खेत बनाकर खेती करने से पानी की रफ्तार कम हो जाती है। या फिर ढलान के आर पार हल चलाने से भी मिट्टी का कटाव काफी हद तक रुक जाता है। और एक तरीका तो ऐसा है जो सबसे अच्छा और सबसे असरदार है, वो है वनीकरण, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को किसी जाल की तरह कसकर पकड़ लेती हैं और उसे बहने नहीं देती। तो चलिए अब जल्दी से पूरे चैप्टर को दोहरा लेते हैं और उन खास पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, ये स्लाइड बहुत काम की है। परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, जैसे संसाधन क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में फर्क क्या है, सतत विकास किसे कहते हैं, और हाँ, भूमि क्षरण और मृदा अपरदन के कारण और उन्हें रोकने के उपाय, इन्हें अच्छे से समझ लेना है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, सोचिएगा जरूर कि अगर कल कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो किसी बेकार पड़ी चीज को भी हमारे लिए उपयोगी बना दे, तो फिर वो चीज किस तरह का संसाधन कहलाएगी? उम्मीद है इस चर्चा से सबको मदद मिली।